लेकिन सुनो मोटरसाइकिल नहीं, तो फिर ये तो नाजायज हो रहा। अब ये देखना होगा ये दीन इस्लाम से टकरा रही नहीं। अगर तुमने इसमें तेल चुरा के अगर डाला तो ये तुम्हारे लिए अब जायज मोटरसाइकिल नहीं होगी जी। दूसरे की मोटरसाइकिल चुरा करके अगर तुम सवारी करोगे उस पे तो ये तुम्हारे लिए जायज नहीं, क्योंकि अब टकरा रही है। और अगर अपना तेल है, अपने पैसे की मोटरसाइकिल है, कितने ही घूमो तो ये जायज है। और आगे ले लो मारुति कार हुजूर के जमाने में नहीं। अब ये कहते हैं कि तुमने ये बल्ब लगाए, तुमने ये लाइटें लगाई, ये फुकने जो लगाए, इस फुकने का जिक्र हदीस में बताओ। अब जब फुकना था ही नहीं उस दौर में, ये बल्ब थे ही नहीं उस दौर में, जब लाइटें थे ही नहीं उस दौर में, और ये बिजली नहीं बनी थी उस दौर में, तो तुमसे बड़ा पागल कौन होगा जो तुम हुजूर के जमाने की पूछ रहे हो जी। अरे ये तो एक तहजीब होती है। तुमने मेरे लिए कुर्सी डाली, इनके लिए कुर्सी डाली, सोफा कभी किसी सहाबी के लिए डाला? सोफे पे कभी नबी बैठे? तो सबसे खराब काम तुम मेरे साथ यही कर रहे हो। अच्छा हुजूर के जमाने में कूलर नहीं था ये जो चल रहा है, और तुम कूलर की हवा खा रहे हो। तुम्हारी मस्जिद में एसी लगी पड़ी है, पंखे लगे पड़े, कूलर लगे, पत्थर लगे पड़े, टाइल्स, सारी चीजें लगी पड़ी है, तुमने हुआ भी नहीं छोड़ा। अच्छा चलो हुजूर के जमाने में तुम्हारे अब्बा थे और अम्मा थी, दादा भी नहीं, पूरा घर ही खराब हो गया यार तुम्हारे कहने के एतबार से अगर। अरे ये देखो हर दौर का कल्चर माहौल होता। इस दौर में हजरत ये कपड़े पहने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे पहन रहे हैं। पहले लोग खादी के कपड़े पहनते थे, खद्दड़ पहनते थे, वो वही चलते थे। पहले लोग ज्वार वगैरह मकई वगैरह खाते थे, अब गेहूं चावल चल रहे हैं। जैसे माहौल है, पहले लोगों की बैलगाड़ियां चलती थी, अब मारुति कार चल रही, समझ रहे? पहले लोगों के घर में चिराग और डब्बी जलती थी, अब लाइटें जल रही। पहले लोग कपड़े से या पंखे से किसी चीज का हवा करते थे, अब कूलर चल रहे। पहले लोग हाथों से मसाला पीसते थे, अब मिक्सर मशीन चल रही जी। अरे ये तो दौर है, ये तो वक्त है। ये देखो कि दीन इस्लाम से टकरा रहा है या नहीं। मसला ये है पहले का दौर और था। अब ये चीजों के लिए तुम्हें कुरान में नहीं देखना कि बल्ब का जिक्र बताओ, तुम्हारे घरों में लैट्रिन का जिक्र बताओ। हुजूर की आमद पे तुमने घर सजा दिए। हम जो बताएंगे ये बताएंगे। मेरे नबी की माँ खुद कहती है जब मेरा बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया पे आया था तो अल्लाह ने आसमान के चांद सितारे आमना के आंगन में उतारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाती हैं आमना कहती हैं मेरे घर पे ना आंगन में ये आसमान के सितारे ऐसा लग रहा था अब गिरे, अब गिरे, अब गिरे। अल्लाह ने रोशनी सितारों से की। सुभान अल्लाह। हमें मौका मिले, हम इस लायक हैं, कमा रहे हैं, इस जगह को सजा देते हैं। हमें मौका मिले तो नबी के नाम पे हम अपनी जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग पता नहीं अब कहेंगे ये शामियाना, ये लाइट। भाई मैं कह रहा हूँ ये दीवार है ना इधर, तो इसके लगाने की क्या जरूरत थी? उधर दीवार है उसके लगाने की जरूरत क्या थी? ये इसके लगाने की, ये फुकनों के लगाने की जरूरत क्या थी? ये कुछ भी जरूरत नहीं थी ना। ये सारी चीज। अच्छा तुम्हारा अच्छा मकान बने तो लाइटिंग करो, तुम्हारे घर में प्रोग्राम फंक्शन हो तो घर को सजाओ। तुम्हारे घर कोई मेहमान, मैं आसिफ के यहाँ अगर आ जाऊं तो जल्दी से इनकी अम्मी या ये जल्दी से कि अरे ये हटाओ, दरी अच्छी सी बिछाओ, चादर बिछाओ, हजरत आ रहे। तुम्हारे यहाँ कोई पीर साहब आ जाए, कोई हजरत आ जाए तो जल्दी से बैठक में ये बिछाओ, ये करो, वो। इतने बेकार आदमी के लिए तुम इतना अच्छा इंतजाम कर रहे हो, और जब मेरे आका दुनिया पे आए तो हम तो वो अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी आंखें भी बिछा देंगे, हम अपना दिल भी बिछा देंगे। देखो अगर तुम नफरत करते हो तो तुम नफरत करो, हम तो
मरेंगे तो आका के नाम पर और जिंदाबाद। जिएंगे तो फिर आका के नाम पर। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जश्न ईद मिलादुल नबी सरकार की आमद हज़रत अल्लामा सैयद मुक़ब्बिर अमान साई किबला। तो बात क्या चल रही थी नौजवानों, मोबाइल सुनना, मगर बड़ा बड़ा दज्जाल निकल गया रहा मोबाइल में। मैंने एक जगह सुना वो तो ये कह रहा मैं इमाम मेहदी हूँ। तुमने सुना होगा मोबाइल पे ऐसे कि मैं इमाम मेहदी हूँ, कोई कुछ बन के आ रहा, कोई कुछ बन के आ रहा, कोई कुछ बन के आ रहा। इस वक्त अपने ईमान को बचाना बड़ा मुश्किल है जी। बिगड़ना मत। अगर कोई नौजवान देखे उसके दिल में आ जाए, अपने यहाँ आलिम साहब से उसको पूछो, बताओ, ताकि कदम ना हट जाए। और ये चीजें एक तो आपस में तफरका डाल देती है आपस। अब उसने जहन में फिट कर लिया, बोले हाँ यार कुरान में भी नहीं, हाँ यार हदीस में भी नहीं। अच्छा, कुरान शरीफ है, हुजूर के जमाने में कुरान शरीफ पे ना जबर ना जेर, कुछ भी नहीं था। अब तुम्हारे घर जो कुरान शरीफ है उसमें जबर जेर पेश क्यों लगे भाई? हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में क्यों लगे? इसलिए लगे ताकि तुम पढ़ो तो उसमें गलती ना हो, मैं पढ़ूं गलती ना हो, आप पढ़े तो गलती ना हो। अब ये कहो यार ये भी बिदअत है, ये सारी चीजें तो बिदअत तो उसको बोलते हैं जो नबी के बाद हो, नबी के जमाने में ना हो। मगर हर बिदअत नाजायज नहीं, वो बिदअत नाजायज है जो दीन और इस्लाम से टकराए। बेशक। जैसे कि तुम्हारे यहाँ शादी हो, उसमें आतिशबाजी छोड़ो, तुम्हारे यहाँ शादी हो बैंड बाजा मंगाओ, तुम्हारे यहाँ शादी हो नाचने वाली औरतें या आदमी को बुलाओ, तुम्हारे यहाँ शादी हो डांस पार्टी हो, तुम्हारे यहाँ शादी हो या कोई भी शरीयत के खिलाफ काम हो, बियर पिए, शराब पिए, ढोल डमक, ये सब नाजायज और हराम है। इसके खिलाफ हम भी बोलते हैं, तुम भी बोलो। समझ में आ रही है बात? मेरी तरफ तवज्जो रखो, सारी चीजें। मगर अब वो नौजवान क्या समझता ना, कहता रे यार अब तो मुझे बुखारी शरीफ की हदीस याद हो, अब तो ये हदीस पूछेगा, हाँ सियासत्ता में है बुखारी शरीफ में। अरे मैंने खुद हदीस देखी साहब, रफ़ा यदैन, उसमें तुम क्यों नहीं कर रहे? तो अब किन लोगों ने किया था, बाद में नहीं किया, उन लोगों का अकीदा किया था, बाद वालों का क्या है वो तुम खुद समझो। नबी की हजरत पूरी जिंदगी रही। दो हदीसें हैं, एक हदीस में नबी के बाल यहाँ के कानों की लौ तक थे, एक सहाबी ने बयान किया, एक सहाबी ने बयान किया यहां तक थे नबी के बाल। अब किसकी माने, किसकी माने, कैसे करें? पिछले जलसे में मैं आया, जिन लोगों ने देखा होगा तो मेरा जुब्बा मुझे भी पता नहीं, शायद ये वाला ना हो, दूसरे कलर का था। उन लोगों ने देखा, वो कहे कि हजरत इस कलर का जुब्बा पहनते हैं। अब के जिन्होंने देखा तो इस कलर का। पूरी एक जिंदगी है ना हुजूर की, तो हुजूर के बाल, अब जब उसकी तहकीक में जाओ सर्च में, हुजूर के बाल ऐसे लच्छेदार थे, खमीदा थे। हुजूर के बाल होते किसी किसी के गुच्छेदार होते और किसी के एकदम सीधे होते। अगर भीगे हुए बाल कोई नहा के आए तो उसके भीगने की वजह से बाल फैले हुए होते, और जब थोड़ी देर नहा हुए होते तो सुकड़ के ऊपर को चले जाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल गुच्छेदार थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल सुकड़ के ना यहाँ कानों की लौ तक आए। तो सहाबी ने जब देखा तो हुजूर के बालों से गद्दियां दिखाई दे रही थी, तो वो झूठ थोड़ी बोलेंगे, तो वो तो वही बयान करेंगे, उनकी बात भी सच है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा के आए, जब काढ़ रहे थे तो कंघी से काढ़ेंगे, थोड़ी देर के लिए बाल सीधे हो जाते, तो काढ़ते हुए देखा, बोले हमने देखा हुजूर के बाल शरीफ यहाँ तक थे, उनकी बात भी सच्ची है। अब कोई यहां तक रख ले वो भी जायज, कोई यहां तक रख ले वो भी जायज, लेकिन दोनों सहाबियों ने बयान किया, दोनों सहाबियों ने। तो बहुत सारी ये तो रिवायतें हो गई, लेकिन हदीस वो होती है जो हुजूर फरमा दे। अब हुजूर या कर दे। एक बात और बताऊं, एक सहाबी आए, बोले हुजूर आका मुझे कंगन पहनने का बड़ा शौक है, और वो भी सोने का, ये कंगन नहीं छूटेंगे। सुराका नाम है उनका, ये कंगन नहीं छूटेंगे सोना। तो हुजूर ये कहते नहीं, ईमान लाए या मतलब, मगर ये तो सोना पहनना मर्द के लिए नाजायज और हराम।
हुजूर ने फरमाया तेरे लिए जायज है, जब तू पहन ले, चल ईमान ले। अब कोई सहाबी उनको मना ही नहीं करता था, अल्लाह अल्लाह। क्योंकि ना हुजूर ने फरमा दिया, क्या तो तुम भी सोना पहनोगे? लेकिन जो फरमाया हदीस तो हुई, कौन सा मौका है, कौन सा महल है, कौन सी जगह, ये देखना पड़ेगा। हदीस को समझने के लिए उसकी जमीन समझना जरूरी है, उसके हालात समझना जरूरी है। समझ में एक सहाबी आए, कहने लगे आका मुझे ईशा की नमाज बड़ी कर्री लगती है, बहुत लंबी है, फजर में उठा नहीं जाता, ये 2 नमाजें अगर रह जाए ना, 3 नमाजें पढ़ूं तो मैं ईमान ले आऊंगा। हुजूर ने फरमाया तो 3 ही पढ़ चल। सुभान अल्लाह। अब अगर कोई ये कहे, अब किसी सीधे साधे भोले वाले को सऊदी अरब चला गया, उसे ये 3 नमाजों की हदीस मिल गई, वो तो गांव में आके खुच्चड़ काट देगा, कहेगा यहाँ के मौलवियों से कुछ नहीं आता। मैं देख के आया हूं जी, मगर इस पगले को यही पता नहीं है, या ये इसने मोबाइल में सुन लिया, अब जल्दी से बंद कर देगा, कहेगा अब पूछूंगा मैं इमाम साहब से, इमाम साहब 3 टाइम की नमाज पढ़ूंगा, 3 टाइम की नमाज फर्ज है। इमाम साहब का अब क्या गुस्सा, बोले निकल चल, 5 वक्त की नमाज फर्ज है, पढ़ वरना निकल जा। लड़ाई झगड़ा अलग, तो वो समझा ना कि इमाम साहब भी जाहिल है, क्योंकि उसके हाथ आई। अब मुझे बताओ, नबी ने एक सहाबी के लिए ये कह दिया कि तू 3 टाइम की नमाज पढ़, उस पे 3 ही टाइम की नमाज फर्ज थी, समझ में आ गई। लेकिन किसी सहाबी ने उसको नहीं टोका, क्योंकि मेरे आका बानी शरीयत है, मेरे नबी बानी शरीयत है, लेकिन हमारे तुम्हारे सबके लिए 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अब तो ये कहे, निकला एक फिरका, हजरत वो 3 टाइम की पढ़ रहा जी, उसे तो हदीस मिलना चाहिए। निकला एक फिरका, समझे, वो नंगे सरी पढ़ रहा है, वो रफे दैन भी कर रहे हैं, टांगे चीर रहे हैं, वो इत्तिया जो समझ में आ रही कर रहा है, कोई मतलब ही नहीं रहा। गिरोह से जब भी निकला तो अकेला रह गया। आका ने फरमाया तू 3 टाइम की पढ़ ले। वो साहबी 3 टाइम की पढ़ते थे, और मेरे आका पे कितने वक्त की नमाज फर्ज थी? 5 नहीं 6। नबी पे कितने वक्त की थी? 6। वो भी यार मौलाना बड़े ताज्जुब की बात है, पता नहीं कहां पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते। वो कहते हैं कि वो हुजूर हमारी तरह है, क्यों? हमारे 2 हाथ, उनके 2 हाथ, हमारे 2, बहुत सारी मिसालें देते। इनसे कहियो हुजूर पे 6 टाइम की नमाज फर्ज थी, तुम पे कितने टाइम की? हुजूर पे हजरत जिब्रील वही लेके आते थे, समझे, और पेड़ उनका कहना मानते थे, तुम्हारा कहना कुतियां भी नहीं मानती। हजरत अब्दुल्ला, सुनने की बात है, याद आ गई मुझे। हजरत अब्दुल्ला कौन से वाले? हुजूर के बाप वो नहीं, बल्कि हलीमा के जो बेटे थे, वो हलीमा के बेटे एक दिन रोते हुए आए अपनी अम्मी के पास और कहने लगे, अम्मी जान मैं मोहम्मद अरबी को साथ में बकरी चराने नहीं ले जाऊंगा। कहा क्यों? कहा नहीं मैं अलग जाऊं। कहा बेटे बात तो बता, बात क्या? वो तो बरकत वाले नूरानी। कहा नूरानी वाले तो है, नूरानी तो है, मगर जब ये जाते हैं तो बकरियां पेट ही नहीं भरती। बोले क्यों? बोले मोहम्मद अरबी उधर खड़े होते तो अपना घास चारा छोड़ के सारी बकरियां उनको देखने लगती हैं ऐसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी बकरियां उनको। कहा आज मैंने बकरियों को इतना मारा, उसमें से घेर में से मोहम्मद अरबी पीछे खड़े थे और घेर का दरवाजा उधर था, मैं बकरियों को मार रहा था, निकलो निकलो। बकरियां पिट रही हैं मगर सब घूम के आका की तरफ को खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जानवर। कहा और अम्मी जान कुछ बातें और हैं। कहा क्या बेटा? कहा अम्मी जान मैंने देखा मोहम्मद अरबी जिधर को जा रहे हैं ना तो पत्थर उन्हें सलाम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। पेड़ ताज़ीम के लिए झुक रहा है। सुभान अल्लाह। और अम्मी जान मैंने देखा मोहम्मद अरबी धूप में बैठते ना तो बादल उनके सर पे छाई करने आ जाता। सुभान अल्लाह। और ये मौलाना कह रहे मेरी तरह जी। यार हद हो गई है बेवकूफी की। हाँ ये टांगे फाड़े हुए खड़ा। जरा सोचने की बात, मैं जो बता रहा हूं वो सुनो। मेरे नबी पर 6 वक्त की नमाज फर्ज थी, 6 वक्त की नमाज, तहज्जुद की नमाज भी। अब सुनो जो मेरे आका ने फरमा
दिया। इसलिए नौजवानों, मोबाइल में सबकी तकरीरें सुन के तुम कामयाब नहीं हो सकते हो। पहले ये देखो कि ये तकरीर करने वाले का नजरिया क्या है।